हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे हिंदुस्तान पर दूसरा तुर्की आक्रमण, जिसमें हमने बताया था आपको कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हो चुका था। और मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद, जो कि गढ़वाल वंश का राजा हुआ करता था, कन्नौज में एक वंश रहा करता था गढ़वाल वंश, जिसका राजा हुआ करता था जयचंद। जयचंद पर भी अटैक कर चुका था 1194 में, 1194 में। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। यहां तक हम बात कर चुके थे, तो इससे आगे शुरू करते हैं। ओके, 1194 में युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। जो हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में। चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था। और जब चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसी बात से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना आर्मी चीफ या सेनापति नियुक्त किया था। हालांकि मोहम्मद गौरी के हजारों गुलाम हुआ करते थे, लेकिन उन हजारों गुलामों में से इसके 4 खास गुलाम हुआ करते थे। वो 4 खास गुलाम कौन से थे? देखिए, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का केयर टेकर बनाकर, यानी हिंदुस्तान के साम्राज्य का केयर टेकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और वापस गजनी चला गया। 1194 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हम जानते हैं कुबुत उल इस्लाम के नाम से। कुबुत उल इस्लाम ये एक मस्जिद थी जो दिल्ली में। एक और मस्जिद जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और अपने ही गुरु के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण किया, या फिर कह सकते हैं कुतुब मीनार की नींव रखी, जो रखी थी 1199 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और इनके ही नाम पर नींव रखी थी कुतुब मीनार की, जो रखी थी 1199 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखी थी, और इसे कंप्लीट करवाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद और गुलाम, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपॉइंट कर रखा था। कहां पर? बदायूं में। यानी कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद और अपने गुलाम, जिसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसे अपॉइंट कर रखा था बदायूं का गवर्नर। और बदायूं का गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही 1292 में, 1229 में इस कुतुब मीनार के काम को कंप्लीट करवाया था। आगे बात की जाए
आगे बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, सॉरी नींव रखी और उसे कंप्लीट जो करवाया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया 1205 में, 1205 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी वापस आता है दिल्ली और लगभग एक साल तक दिल्ली में रहता है। और 1206 ईस्वी में जब वो वापस जा रहा होता है, कहां पर, गजनी के लिए, गजनी वापस जा रहा होता है इल्तुतमिश के साथ, तो कश्मीर में ही खोकर जाट मोहम्मद गौरी पर अटैक कर देते हैं और इसी अटैक में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो जाता है और 1206 में गजनी पहुंचकर उसकी डेथ हो जाती है। अब वो सवाल उठता है कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बने, क्योंकि मोहम्मद गौरी का तो कोई बेटा भी नहीं था, तो उसका सक्सेसर कौन बने। इसलिए मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का 3 लोगों में विभाजन हुआ। वो 3 लोग थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया हिंदुस्तान का साम्राज्य। यलदौज के हिस्से में आया अफगानिस्तान के गजनी का साम्राज्य और कुबाचा के हिस्से में आया अफगानिस्तान के काबुल का अंदार। तो बस हिंदुस्तान का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की और जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं या फिर मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक टाइम है, एक पीरियड है जो कि 1206 से 1526 तक रहेगा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाले यानी मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक का पीरियड है। इसके संस्थापक की बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए, तो वो थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन लाहौर की जनता के इंस्टेंट जोर देने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को, या फिर कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया, या लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों रुपयों का दान किया, और लाखों रुपयों का दान करने की वजह से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता से एक उपाधि मिली जिसे हम लाख बख्श कहते हैं। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जनता में लाखों रुपयों का दान किया था, इसलिए लाहौर की जनता ने खुश होकर
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी थी। आगे बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने दामाद और अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं को गवर्नर नियुक्त किया। बदायूं यूपी में पड़ता है, यूपी का एक जिला है बदायूं, बदायूं को गवर्नर नियुक्त किया। इनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आगे बात की जाए, आगे बात की जाए महमूद गजनवी। हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ चुके हैं। महमूद गजनवी पहला आक्रमणकारी या पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यानी उसने खुद को ही सुल्तान मान लिया था। और हम सब जानते हैं सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी, जिन्हें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे, जिन्हें वो कुछ खास समझते थे, उन्हें ही सुल्तान की उपाधि दी जाती थी। दूसरे नंबर पर बात की जाए मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने भी खुद को सुल्तान कहलवाया। और तीसरे व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो व्यक्ति थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये हमेशा अपने आप को एक स्लेव माना करते थे, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम माना करते थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी सुल्तान की गद्दी पर बैठकर रूल नहीं किया, हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठकर रूल किया। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इन्होंने उपाधि धारण की थी किसकी? शिपहा सालार की। शिपहा सालार, शिपहा सालार का ही मतलब होता है एक आर्मी चीफ या सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा आर्मी चीफ या फिर गुलाम की गद्दी पर बैठकर रूल किया था। ओके, आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बारे में बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ चौगान खेलते समय, चौगान एक गेम है जिसे पोलो के नाम से भी जाना जाता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ लाहौर में हुई थी। जब इनकी डेथ लाहौर में हुई थी तो इनका मकबरा भी कहां पर है? लाहौर में। अगर इनके मकबरे की बात की जाए तो इनका मकबरा कहां पर है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक ही रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, यानी 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद फिर वही सवाल उठा कि अगला रूलर कौन बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था आराम शाह। जिसका नाम था आराम शाह। और आराम शाह अगले रूलर बन जाते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का ये कहना था कि ये एक गुलाम वंश है। जिस प्रकार मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक उसी प्रकार मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद हूं। तो सही मायने में दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर मुझे होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आराम शाह और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बीच में 1211 ईस्वी में एक युद्ध होता है, द बैटल ऑफ जूड या जूड का युद्ध। जूड का युद्ध।
आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। और इल्तुतमिश आराम शाह को इसे जुड़ के युद्ध में ही पराजित करते हैं, पराजित करके इसकी हत्या कर देते हैं। द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा इल्तुतमिश के बारे में, यानी इल्तुतमिश का चैप्टर शुरू होगा। अगला रूलर इल्तुतमिश बनेगा दिल्ली सल्तनत का, और सही मायने में गुलाम वंश का जो संस्थापक होगा वो इल्तुतमिश ही होगा। और इल्तुतमिश को ही ऑफिशियल तौर पर जो उपाधि मिलेगी सुल्तान की बगदाद के खलीफों के द्वारा, इल्तुतमिश को ही दी जाएगी। और इल्तुतमिश ही ये अनाउंसमेंट करेगा कि मेरे बाद दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर होंगे उन्हें सुल्तान की उपाधि धारण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही सुल्तान कहलाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में वो कौन सा व्यक्ति था जो सुल्तान की गद्दी पर बैठकर इसने रूल नहीं किया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो सुल्तान की गद्दी पर बैठकर रूल नहीं किया था। वो हमेशा आर्मी चीफ यानी सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही रूल किया करता था, जैसे सिपाहा सालार कहा करते थे। तो बस आज इतना ही रखते हैं, कल आपको शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, बाय।